नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकिट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की समृद्ध विरासत दिखाने वाले भारत पर्व का किया शुभारंभ। पराक्रम दिवस पर आयोजित समारोह में आजाद हिंद फौज से जुड़ी प्रदर्शनी का किया अवलोकन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खूंटी से अबुआ आवास योजना का किया शुभारंभ। कहा, राज्य सरकार ने 2027 तक 20 लाख जरूरतमंदों को 3 कमरों का आवास देने का रखा है लक्ष्य। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को नव प्रकाशित मतदाता सूची की दी जानकारी। कहा, शिकायत या सुझाव मिलने पर निर्वाचन कार्यालय को कराएं अवगत। और मौसम विज्ञान केंद्र ने कल राज्य के दक्षिणी और निकटवर्ती मध्य भाग में कहीं कहीं हल्की बारिश की जताई संभावना। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली में लाल किले पर आयोजित पराक्रम दिवस समारोह में शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर देश की समृद्ध विरासत दिखाने वाले भारत पर्व का भी शुभारंभ किया। यह 31 जनवरी तक चलेगा। इसमें देश की समृद्ध विविधता प्रदर्शित की जाएगी। इसके अलावा लाल किले में एक प्रदर्शनी लगाई गई जिसमें नेताजी और आजाद हिंद फौज से जुड़ी दुर्लभ तस्वीरों और दस्तावेजों को दिखाया जा रहा है। इस प्रदर्शनी का प्रधानमंत्री ने अवलोकन किया। आप सभी को नेताजी सुभाष चंद्र की जन्म जयंती पर पराक्रम दिवस की बहुत बहुत बधाई। ये लाल किला आज फिर नई ऊर्जा से जगमग उठा है। अमृतकाल के शुरुआती वर्ष पूरे देश में संकल्प से सिद्धि का उत्साह, ये पल वाकई अभूतपूर्व है। राज्य में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को आज पराक्रम दिवस के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने राजभवन में उनके चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस उद्यान में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के स्वाधीनता संग्राम में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की निर्णायक भूमिका रही थी। उन्होंने आम जनमानस के गौरव को स्थापित किया। इधर गुमला में आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 128वीं जयंती पर झारखंड शिक्षा परियोजना और गुमला जिला प्रशासन की ओर से स्कूली बच्चों के साथ पराक्रम दिवस मनाया गया। उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी ने बच्चों को नेताजी के जीवन से प्रेरणा लेने की सीख दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने आवास पर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं के साथ संवाद किया। इस अवसर पर महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी भी मौजूद थीं। इस वर्ष यह पुरस्कार कला और संस्कृति, बहादुरी, नवाचार, सामाजिक सेवा और खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए 19 बच्चों को दिया गया है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के MSME विकास कार्यालय रांची की ओर से PM विश्वकर्मा योजना पर आधारित कार्यशाला का आज सांसद संजय सेठ ने उद्घाटन किया। मौके पर MSME विकास कार्यालय रांची के संयुक्त निदेशक इंद्रजीत यादव ने बताया कि कार्यशाला में PM विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत आवेदन पंजीकरण प्रक्रिया, सत्यापित करने की प्रक्रिया और समस्याओं के बारे में जानकारी दी गई, जिससे ज्यादा से ज्यादा विश्वकर्माओं को इस योजना का लाभ दिलाया जा सके। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज खूंटी जिले से अबुआ आवास योजना की शुरुआत की। मौके पर आयोजित सभा में उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने गरीब और बेघर लोगों को 3 कमरों का आवास देने का निर्णय लिया है। श्री सोरेन ने कहा कि वर्ष 2027 तक उनकी सरकार ने 20 लाख जरूरतमंदों को आवास देने का लक्ष्य रखा है। इस दौरान खूंटी और सिमडेगा के 8000 लाभुक शामिल हुए। उन्होंने कहा कि सरकार ने उद्योगों की स्थापना के लिए भी नीति बनाई है, जिसके तहत उस कंपनी में 75% स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार बुजुर्गों को दी जाने वाली पेंशन की उम्र घटाकर 50 साल करने पर विचार कर रही है। वो 60 साल का पेंशन का जो उम्र सीमा है, अब हम घटा करके उसको 50 साल करने जा रहे हैं। हम लोगों ने ये निर्णय लिया है, अब हम अपना आवास बनाएंगे, राज्य सरकार अपने से आवास बनाएगी आपके लिए, आपको बेहतर और सम्मानजनक जीवन जीने के लिए। जो पहले आवास मिलता था 2 कमरे का और 1,30,000 रुपए का आवास, अब हम आपको 3 कमरे वाला और 2 लाख रुपया का आवास देने का काम।
गुमला की अम्बोवा पंचायत में आज विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सेल्फी पॉइंट पर सेल्फी ली और इस दौरान सभी के बीच नववर्ष 2024 के कैलेंडर बांटे गए। गोड्डा जिले में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस जन्म दिवस पर गोड्डा के रौतारा चौक पर हर वर्ष की भांति एक कार्यक्रम आयोजित कर उन्हें याद किया गया। उनकी प्रतिमा पर प्रबुद्ध लोगों ने माल्यार्पण किया और उनके कार्यों की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। गोड्डा एसडीपीओ जेपीएन चौधरी ने सुभाष चंद्र बोस को आज भी प्रासंगिक बताते हुए कहा कि उनके प्रयत्नों से भारतवर्ष को ब्रिटिश सत्ता से मुक्ति मिली है। उन्होंने कहा कि भारत को आजादी दिलाने में उनकी घोषणा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा ने जादू का काम किया। पत्रकार अनंत कुमार झा ने कहा कि हूल क्रांति और 1857 की क्रांति से डरी हुई ब्रिटिश सरकार नेताजी सुभाष चंद्र बोस की हुंकार एवं उनकी सशस्त्र आजाद हिंद सेना से डर गई और जल्द ही भारत छोड़कर विदा हो गई। आकाशवाणी समाचार के लिए गोड्डा से मैं रंजन कुमार। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद। सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक के सभी बच्चों को हर दिन अलग अलग मेन्यू के अनुसार पका पकाया गर्म एवं पौष्टिक भोजन देने का प्रावधान। सप्ताह में 2 दिन अंडा या फल पाने का भी है अधिकार। खाद्य आयोग द्वारा जारी। पीला कार्ड धारी PVTG परिवार को 35 किलो अनाज मुफ्त में घर तक है पहुंचाना। गुलाबी कार्ड वालों को प्रति सदस्य 5 किलो अनाज और पीला कार्ड धारी को 35 किलो अनाज प्रति परिवार है मिलना। निःशुल्क मिलना है अनाज। रसीद से जरूर करें मिलान। खाद्य आयोग द्वारा जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने आज मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में प्रतिनिधियों को नव प्रकाशित मतदाता सूची की जानकारी दी गई। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों के पास भी अगर कोई शिकायत या सुझाव आते हैं तो उसे निर्वाचन कार्यालय तक पहुंचाएं। बैठक में सभी दलों के प्रतिनिधियों ने मतदाता पुनरीक्षण कार्यों के प्रति संतुष्टि जताई। कोडरमा शहर के प्रखंड मैदान में 2 दिवसीय पुस्तक मेला आज से शुरू हुआ। इसका उद्घाटन मुख्य अतिथि केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी और विधायक डॉक्टर नीरा यादव ने संयुक्त रूप से किया। इस दौरान मंत्री अन्नपूर्णा देवी और विधायक नीरा यादव ने सभी 34 स्टॉलों का निरीक्षण किया। राज्य सरकार ने अजीम प्रेमजी फाउंडेशन फॉर डेवलपमेंट को 146 एकड़ और अजीम प्रेमजी एजुकेशनल ट्रस्ट को 4 एकड़ भूमि लीज पर उपलब्ध कराई है। रांची जिले के इटकी अंचल के ठाकुर गांव मौजा स्थित TB सैनिटोरियम परिसर में यह भूमि उपलब्ध कराई गई है। कुछ संक्षिप्त खबरें। रामगढ़ पुलिस ने जिले के चैनपुर इलाके में हत्याकांड के मामले में फरार अपराधी को गिरिडीह के राज धनवार से गिरफ्तार किया है। यह जानकारी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी किशोर रजक ने दी। सरायकेला खरसावां जिले के खरसावां गोंदपुर हेलीपैड मैदान में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने 2 दिवसीय नेताजी नॉकआउट फुटबॉल कप 2024 का शुभारंभ किया। इस प्रतियोगिता के उद्घाटन मैच में महाली ब्रदर्स ने टोटल टाइगर टीम को टाई ब्रेकर में 3-2 से पराजित किया। गोड्डा जिले के कॉलेज ग्राउंड में आज कौशल सम्मान सह मेगा प्लेसमेंट ड्राइव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया गया। नौकरी प्राप्त करने वालों ने कौशल विकास और प्लेसमेंट ड्राइव के लिए केंद्र और राज्य सरकार को धन्यवाद दिया। मौके पर जिला नियोजन अधिकारी पद्मा ने बताया कि यह प्लेसमेंट ड्राइव आगे भी चलाया जाएगा। मौसम विज्ञान केंद्र ने कल राज्य के दक्षिणी और निकटवर्ती मध्य भाग में कहीं कहीं हल्की बारिश की संभावना जताई है। वहीं न्यूनतम तापमान में अगले कुछ दिनों में उतार चढ़ाव रहने की संभावना व्यक्त की है।
और अब अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की समृद्ध विरासत दिखाने वाले भारत पर्व का किया शुभारंभ। पराक्रम दिवस पर आयोजित समारोह में आजाद हिंद फौज से जुड़ी प्रदर्शनी का किया अवलोकन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खूंटी से अबुआ आवास योजना का किया शुभारंभ। कहा, राज्य सरकार ने 2027 तक 20 लाख जरूरतमंदों को 3 कमरों का आवास देने का रखा है लक्ष्य। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को नव प्रकाशित मतदाता सूची की दी जानकारी। कहा, शिकायत या सुझाव मिलने पर निर्वाचन कार्यालय को कराएं अवगत। और मौसम विज्ञान केंद्र ने कल राज्य के दक्षिणी और निकटवर्ती मध्य भाग में कहीं कहीं हल्की बारिश की जताई संभावना। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।